काउंसलिंग के लिए इनवाइट आने के बाद भी मैंने कॉलेज चूज़ नहीं करा एंड मैंने पार्शियल ड्रॉप कंटिन्यू नहीं करा। हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्कान, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय थर्ड ड्रॉप। तो इस ड्रॉप तक आते-आते हर नीट एस्पिरेंट अपने करियर के बारे में सोचने लगता है कि अगर ये नहीं तो हमें कुछ और कर लेना चाहिए, बैकअप ऑप्शन हर कोई लेकर चलता है। तो मैंने एडमिशन क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं है कि कॉलेज अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड फार्मेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। तो मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। जब 26 में एग्ज़ाम में 1 मंथ बचा हुआ था एंड आई वाज सो टेंस कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो उस टाइम पे मैंने सीयूटी का फॉर्म नहीं फिल करा था, कोई पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं फिल करा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका फॉर्म्स आउट हुए, तो मुझे जैसे कॉलेज के बारे में पता भी नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने देखा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें 12th के मार्क्स पे एडमिशन मिलने वाला था फार्मेसी के अंदर एंड 12th के मार्क्स मेरे अच्छे थे, तो मुझे लगा कि इसके अंदर मेरे को एडमिशन मिल ही जाएगा। तो मैंने बस बिना सोचे ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे नीट की भी पढ़ाई थी, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना चाहती थी अपना। तो मैंने उसमें एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद नीट का रिजल्ट आया, फिर वो उतना कुछ खास अच्छा था नहीं। फिर री नीट हुआ, वो भी ऑफकोर्स नॉट दैट गुड। तो इसमें फिर रिजल्ट आए, से मेरिट वगैरह आ गई एंड मेरा नाम भी आ गया। 34th पे मेरी रैंकिंग थी इसके अंदर एंड मेरे को सीट अलॉट फर्स्ट राउंड में ही हो जानी थी, बट मैंने स्टिल इसको चूज़ नहीं करा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो सोच रहा है कि एकेडमिक प्रेशर हमारे ऊपर कम हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी डिग्री रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकेडमिक प्रेशर डबल होने वाला है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई आप ही को करनी है और उसके बाद इसकी भी पढ़ाई, नीट की पढ़ाई करनी है। एंड कॉलेज सुबह से लेकर शाम तक जाने के बाद हम हार्डली मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे निकाल पाएंगे पढ़ाई के लिए एंड आई थिंक वो कम है इत हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड फर्स्ट रीज़न तो यही था कि टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं हो पाएगा शायद से। बाकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करें। फॉर एग्जांपल फॉर मी, मेरे को डॉक्टर लाइन में ही कोई कोर्स करना था। अगर मेरे को बीयूएमएस वगैरह अगर मिलता भी तो मैं उसकी तरफ ज़रूर जाती, लेकिन मैं पार्शियल ड्रॉप फिर कंटिन्यू कर लेती। तो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को फार्मेसी में इंटरेस्ट नहीं जा रहा था। मुझे लगा था कि अगर मेरा एमबीबीएस में अगर बाई चांस नहीं होता है तो मेरे को 4 साल इसी डिग्री के साथ रहना पड़ेगा, विच आई कांट अफोर्ड। तो इसलिए मैंने नहीं लिया एडमिशन। फॉर दोज अगर जिनको सबसे पहले, अगर आप भी पार्शियल ड्रॉप को सोच रहे हैं ना, तो कोर्स अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना है आपका कोर्स कौन सा है। बाकी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये चीज़ माइंड में रख के चलनी पड़ती है कि फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं एंड कल्चर इवेंट में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। अटेंडेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, फ्रेंड्स नहीं बना सकते क्योंकि ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नीट भी देखना है। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही चला जाने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं उस डिग्री में अपना टाइम भी इन्वेस्ट करूँ जिसमें मेरे कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी नहीं है और सिर्फ इसलिए कि मेरा साल बच जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, प्रॉपर टाइम अपना नीट को ही देना है और इतना स्कोर तो अच्छे से आ ही जाएगा इस बार तैयारी करके। तो मैंने इसलिए नहीं लिया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सोचना, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि पार्शियल ड्रॉप ले लो तो ले लिया। अपने अकॉर्डिंग सोचना, अपने डिसीजंस खुद लेना सीखना। और आई लव कि मैंने यहाँ पे आके अपनी बातें बताई कि मैं क्या क्या फील कर रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नीड्स एस्पिरेंट अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टक्ड है इन सब फीलिंग्स के अंदर। तो इफ़ यू आर द वन, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ऑफ कोर्स उसका आंसर ज़रूर करूँगी। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।